Dive into knowledge with edu_t. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is my first video regarding class 10th mathematics and I am super excited to help you all. Today we will discuss a really interesting case study based question from the chapter Real Numbers, where we will learn how to find prime factorization using a factor tree. So, chapter number 1, Real Numbers. See, the point is I am starting directly with the equation. Whenever you are trying to solve a question, the fact is that कि आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, उसके पीछे जो टॉपिक है आपको वो समझना है. बिकॉज बोर्ड्स में इट इज़ ऑब्वियस ये क्वेश्चन एज इट इज़ नहीं आएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन मोल्ड हो जाता है. तो अगर आपको क्वेश्चन के पीछे का कंसेप्ट क्लियर है देन यू कैन ईजिली सॉल्व द क्वेश्चन, राइट. So the question asked is, a mathematics exhibition is being conducted in a school and one of your friends is making a model of a factor tree. आपके स्कूल में एक मैथमेटिक्स एग्जीबिशन हो रहा है और आपका कोई फ्रेंड एक मॉडल बना रहा है रिलेटेड टू द फैक्टर ट्री. उसको कुछ डिफ़िकल्टी आ रही है एंड ही इज़ आस्किंग यू टू हेल्प हिम. So the question is, observe the following factor tree and answer the following questions. Basically हमने ये factor tree को observe करना है and we have to answer the given questions. The questions are basically about to find the unknown values of A, B, C and D. Right? So firstly we will discuss the prime factorization, simple like the prime factorization of this number 18018. देन आई विल हेल्प यू कि आप इस सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे एक फैक्टर ट्री बना सकते हैं. बेसिकली आई विल टेल यू कि कैसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन को फैक्टर ट्री से रिलेट करेंगे. So 18018 की प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए वी विल यूज़ द प्राइम नंबर 2. 2 9s are 18, 2 0s are 0, 2 0s are 0, 2 9s are 18. अब यहाँ पर भी कई बच्चे क्या है बहुत सिली मिस्टेक कर देते हैं. लाइक जब वो 18018 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो डायरेक्ट वो 909 लिख देते हैं. वेरी सिली मिस्टेक ना. जब आप 18018 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9s are 18. डिवीज़न में हम सिंगल डिजिट को कैरी करते हैं तो यहाँ से 1 आएगा, 2 0s are 0 एंड देन 18 बनेगा. सो इट विल बी 2 9s 18, राइट. बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है बट येस बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं. तो आई एम अगेन रिमाइंडिंग यू ऑफ दिस थिंग. Now 9009 will be completely divisible by the prime number 3. 3 3s are 9, 3 0s are 0, 3 0s are 0, 3 3s are 9. Again by 3, 1001. Now 1001 will be completely divisible by the prime number 7. And we will get 7 1s are 7, 7 4s are 28 and 7 3s are 21. 143 की प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए वी विल यूज़ द प्राइम नंबर 7 से नहीं होगा. देन वी विल यूज़ 11, राइट. 11 1s are 11, 11 3s are 33 एंड 13 1s are 13, राइट. तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन आप सभी को आती है. इस प्राइम फैक्टराइजेशन को ही हम रिलेट करेंगे इस फैक्टर ट्री से, राइट. जिस नंबर से हमने स्टार्ट किया 18018 उसको यहाँ टॉप पर लिखते हैं. देन फैक्टर ट्री है तो जैसे ट्री की ब्रांचेस होती हैं तो इसकी हमने 2 ब्रांचेस क्रिएट की लाइक दिस, राइट. लेफ्ट साइड वो नंबर लिखेंगे जिससे आपने डिवाइड किया, लाइक 2 से डिवाइड किया, और राइट साइड हम उसका क्वेश्चन लिखेंगे, राइट. यहाँ से क्वेश्चन क्या आता 9009 तो वो हमने राइट साइड लिख दिया 9009. देन हम ऐसे ही सिमिलर वे में प्रोसीड करते जाएंगे और हमारा फैक्टर ट्री बन जाएगा. 9009 को आपने किससे डिवाइड किया था 3 से.
अगेन 9009 की 2 ब्रांचेस बनाई, लेफ्ट साइड क्या आएगा, 3 से डिवाइड किया था ना, तो वैल्यू ऑफ ए विल बी 3 एंड डिवाइड करके क्वेश्चन क्या मिला था, 3003, तो 3003 को हमने यहाँ राइट साइड लिख दिया। मूविंग फर्दर 3003 की अगेन 2 ब्रांचेस बनेंगी, किससे डिवाइड किया था, 3 से, तो 3 लेफ्ट साइड है और डिवाइड करके क्वेश्चन क्या आया था, 1001 राइट साइड आ गया। मूविंग फर्दर 1001 को 7 से डिवाइड किया था, तो यहाँ लेफ्ट साइड क्या आएगा, बी की जगह 7 राइट, और डिवाइड करके क्वेश्चन हमें मिला था 143 ऑलरेडी रिटर्न। 143 को हमने 11 से डिवाइड किया था, तो लेफ्ट साइड सी की जगह विल बी 11 एंड द वैल्यू ऑफ डी विल बी फाइनली 13 राइट। सो दिस इज़ द वे कि हम सिंपल जो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ये फैक्टर ट्री बना के से। एक मेथड तो ये है, ऐसे आप वैल्यूज़ निकाल सकते हो ए बी सी और डी की। सपोज एमसीक्यू की फॉर्म में है तो डायरेक्ट आप ऐसे वैल्यूज़ निकाल सकते हो। नाउ इसको अगर मैं आपको कंप्लीट प्रॉपर वे में बताऊं कि कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को विद प्रॉपर अटेम्प्टेशन। सो इस फैक्टर ट्री को रीड करने के 2 मेथड्स होते हैं। इसको आप टॉप टू बॉटम भी रीड कर सकते हो एंड बॉटम टू टॉप भी रीड कर सकते हो। बेसिकली क्वेश्चन आप और 2 टाइप से सॉल्व कर सकते हो, टॉप टू बॉटम रीड करके भी और बॉटम टू टॉप रीड करके भी। फर्स्टली हम सीखेंगे कि टॉप टू बॉटम कैसे रीड करते हैं। अगेन हम इस सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन पर आएंगे। राइट, सो 18018 को आपने 2 से डिवाइड किया था और आपको मिला था 9009 एज ए क्वेश्चन। तो बेसिकली हुआ क्या, 18018 को आपने 2 से डिवाइड किया, क्वेश्चन इज 9009 राइट। देन आपने 9009 को 3 से डिवाइड किया एंड यू गॉट 3003। सिंपली यही सब होगा इधर फैक्टर ट्री में भी। इसको आप ऐसे रीड कर सकते हो, 18018 को 2 से डिवाइड किया, यू गॉट 9009। इस पार्ट से हमने ये कंक्लूजन निकाल दिया राइट। देन नेक्स्ट पार्ट से वी कैन से कि 9009 को जब हम a से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलना चाहिए 3003 एंड यहाँ से वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो वैल्यू ऑफ a विल बी 3। दिस पार्ट इज ऑलरेडी सॉल्व कि 3003 को 3 से डिवाइड किया 1001 आएगा। नेक्स्ट 1001 को b से डिवाइड करें, हमें मिलना चाहिए 143। इसको सॉल्व करके वी कैन फाइंड आउट b ना। फ्रॉम हेयर b इज इक्वल्स टू 7 एंड फ्रॉम द लास्ट पार्ट 143 को जब हम c से डिवाइड करेंगे वी शुड गेट d एंड इसको अगर हम सॉल्व करें तो इट विल बिकम लाइक दिस। नाउ यू नो कि फैक्टर ट्री बन रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर रहे हैं, तो ये सारे नंबर्स जो लेफ्ट साइड यहाँ रिटर्न है ये प्राइम नंबर्स ही होंगे। इट्स ऑब्वियस ना, ये नंबर्स जो हैं ये प्राइम नंबर्स ही होने वाले हैं। तो 143 किन 2 प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके मिलता है, दीज 2 प्राइम नंबर्स आर 11 एंड 13। C विल बी 11 एंड D विल बी 13 राइट। दिस इज द वन मेथड कि टॉप टू बॉटम आप फैक्टर ट्री को कैसे रीड कर सकते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट अनदर मेथड, व्हाट वाज अनदर मेथड, मेथड नहीं बेसिकली कि हाँ फैक्टर ट्री को हम बॉटम टू टॉप कैसे रीड करेंगे, बॉटम टू टॉप। अगेन कमिंग टू दिस प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको समझो बॉटम टू टॉप हम कैसे रीड करते हैं। 1 को अगर मैं 13 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आई विल गेट 13 राइट। 13 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगी देन आई विल गेट 143। 143 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट 1001। 1001 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 3003। 3003 को अगेन जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 9009। 9009 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 18018। क्लियर। तो जब हम बॉटम टू टॉप जा रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन वाला कंसेप्ट लगेगा। कमिंग टू हियर बॉटम टू टॉप रीड करना स्टार्ट करें। नाउ डू इट विद मी। क्या है, C को D से मल्टीप्लाई करेंगे
सो वी विल गेट 143. एंड यू नो कि ये सारे नंबर्स कैसे हैं, प्राइम नंबर्स. कौन से दो प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 143 आएगा, 11 एंड 13. सो वैल्यू ऑफ C विल बी 11 एंड वैल्यू ऑफ D विल बी 13. using this part, B multiply 143 will be 1001. From here हम B की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. B is equals to 1001 by 143. कटिंग करके you will get 7. तो B की वैल्यू is 7. Again from this part 3 multiply 1001 will be 3003. And from here A multiply by 3003 should be equals to 9009. तो यहाँ से आप A की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो. A is equals to 9009 by 3003 and on cutting you will get 3. Right? So we have solved this question and we have got the values of A, B, C and D. A की वैल्यू आई थी 3, B की वैल्यू was 7, C की वैल्यू is 11 and D की वैल्यू is 13. So this is the required answer. C इस मेथड को सॉल्व करने की जितने मेथड्स हो सकते थे, सॉरी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जितने मेथड्स हो सकते थे मैंने आपको सभी प्रॉपर एक्सप्लेन किए हैं. अभी भी इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन. राइट, आई होप आपको ये फैक्टर ट्री वाला कॉन्सेप्ट समझ आया होगा. कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो आप कोई भी मेथड यूज़ करके ये वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं. मूविंग फर्दर टू द और पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. The question is that write the product of the exponents of the prime factors in prime factorization of 1, 2, 4, 7, 400. सी अगेन मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगी. ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करोगे. ये कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगी यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18018. प्राइम फैक्टराइजेशन हमने इसकी कर ली है. सो वी कैन राइट 18018 को एज द प्रोडक्ट ऑफ दीज प्राइम फैक्टर्स. 2 multiply 3 multiply 3 multiply 7 multiply 11 multiply by 13. राइट, सो आई कैन राइट 2 की पावर 1. 3 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो इट विल बी 3 की पावर 2. 7 की पावर 1, 11 की पावर 1 एंड 13 की पावर 1. ये जो एक्सपोनेंट्स है इस टर्म का मतलब इज ऑल्सो पावर. ठीक है, तो हमने बेसिकली क्या करना है, ये प्राइम फैक्टर्स की जो पावर्स हैं उसका प्रोडक्ट निकालना है. सो इन माय केस जो मैं 18018 के साथ इस क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, सो द प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंट्स विल बी product of exponents will be 1 multiply 2 multiply 1 multiply 1 multiply 1. that will be 2 answer. right, ये जो exponents है ना powers थी, ये 2 की power is 1, here I have written 1. 3 की power is 2, I have written 2. 7 की power is 1, I have written 1. 11 की power 1, again 1. 13 की power 1, again 1. तो ये exponents का मुझे प्रोडक्ट करना था अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, तो आंसर इज 2. ये मैंने 18018 के साथ किया है. अब आप यही सेम करोगे दिस नंबर के साथ. इस नंबर की आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे एंड मुझे कमेंट सेक्शन में आप इस नंबर की प्राइम फैक्टर्स की एक्सपोनेंट्स का प्रोडक्ट बताओगे. बेसिकली यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड टेल मी द आंसर इन कमेंट सेक्शन. आई होप दिस सेशन वॉज इंटरेस्टिंग एंड ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ है. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन लीव योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.